ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना
व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दो बार भगवान के नाम का सभी लोग संकीर्तन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे। बहुत सौभाग्य से हम सबको माँ कौशल्या धाम के इस मंदिर संकल्प यात्रा में आपके गांव में आने का अवसर मिला है। गांव तो बहुत सारे हैं पर कुछ कुछ गांव में ये कार्यक्रम बन रहा है, तो इस अवसर के लिए धन्यवाद उनको दें जिनके कृपा से ये अवसर मिला है। और वही धन्यवाद देने के लिए भगवान के नाम का दो बार कीर्तन। श्री राम जय राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम बोलो श्री राम जय राम बोलिए राजा रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, कौशल्या मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की, आज के आनंद की। तो इस सब गांव में आप बहुत लोग जाते रहे हैं, सुनते रहे हैं, और जामरी पाठ तो कौन नहीं गया होगा। अब कोई कोई नहीं भी गए होंगे, भाई प्रेम है वो तो जाते ही है ना। अच्छा, कई को जानकारी नहीं है इसलिए नहीं गए। बात मित्रता दुश्मनी की नहीं है, कई को पता ही नहीं है कि जामरी पाठ कहाँ होता है और जामरी पाठ में क्या होता है। अभी बीच में कुछ पेपर वेपर में पढ़े थे आप लोग, खूब चल रहा था ना पाटेश्वर धाम जामरी पाठ, ऐसा है ना। क्योंकि रामायण में जैसे बाल कांड होता है ना, वैसे लंका कांड भी होता है। तो बीच में लंका कांड भी चला, लेकिन लंका कांड के बाद फिर बड़ा सुंदर कांड आता है उत्तर कांड, जिसमें राम जी का राज्याभिषेक होता है। तो कुल मिलाकर बाल कांड तो गुरुदेव ने प्रारंभ किया, बीच में लंका कांड भी हो गया, और अब उत्तर कांड की बारी है, जिसका संदेश लेके मैं आया हूँ। वहां राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, उत्तर कांड में राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। और यहाँ 2026 में बालोद जिला विश्व का सबसे प्रसिद्ध जिला बनने वाला है, क्योंकि विश्व का प्रथम कौशल्या धाम का यहाँ स्थापना होने वाला है। तो बहुत लोग जाते रहते हैं, पाटेश्वर धाम गए हैं, देखे हैं और जुड़े हुए हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, मुझसे भी प्रेम रखते हैं। कई लोग मोबाइल में ही देखते रहते हैं, आजकल यूट्यूब का जमाना है तो उसमें भी देखते हैं और समाचारों में देखते हैं। तो इस तरह कई माध्यम से आप जुड़े रहते हैं। लेकिन गांव में आने का अवसर पहली बार हमको मिला, और वो भी एक संकल्प यात्रा के रूप में। ये यात्रा पूरे प्रदेश में और क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के बाहर कुछ महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भी मैं जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के तो लगभग 7,000 गांव में मुझे पहुंचना है, और वैसे बचपन से अभी तक कई हजार गांव में गया, लेकिन अभी संदेश आ गया, अभी कार्य आ गया, एक बड़ा कार्य आ गया। पहली वंदना जिस राम जी के लिए रामायण लिखा गया वो राम जी की नहीं हुई है,
वंदना की पहली चौपाई यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है तो हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के लिए लिखी है कि बंदौ कौशल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची प्रगटे जह रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। धन्य है कौशल्या की गोद। और मैं तो इस बात को पूरी दुनिया में जाके कहता हूं क्योंकि मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जिस माटी में कौशल्या का जन्म हुआ उस माटी में मेरा जन्म हुआ है। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो पूरे दुनिया में जाता हूं, कभी कभी मुठभेड़ भी हो जाता है, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, एमपी से आया और कथा करने वाले आते हैं, कई प्रकार की बातें करते। एक बार बहुत बड़ा कुंभ मेला में सम्मेलन हो रहा था तो वहां कुंभ के सम्मेलन में मुझे भी बुलाया गया। मतलब भारत के बड़े बड़े संत थे, मुरारी बापू, अवधेशानंद जी, रामदेव बाबा जी से लेकर चिन्मयानंद जी से लेकर सारे बड़े बड़े चिदानंद मुनि जी, राजेंद्र देवाचार्य जी, शंकराचार्य जी, उस मंच में छत्तीसगढ़ की ओर से मुझे बुलाया गया। और मेरा सौभाग्य है कि कहीं भी छत्तीसगढ़ की बात आती है तो मुझे बुलाते हैं। मैं वहां गया, मैंने बात रखना शुरू किया तो हमारे एक बड़े प्रेमी संत हैं, उन्होंने कहा आप जहां से आए हो वहां के बारे में पहले परिचय दो। उन्होंने कहा आप जहां से आए हो वहां के बारे में परिचय दो। और अच्छी बात है, कोई गुजरात का परिचय दे रहा था, कोई राजस्थान का परिचय दे रहा था, कोई कह रहा था हम कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से आए हैं, कोई कह रहा था राम जन्मभूमि अयोध्या से आए हैं। तो मुझे कहा गया आप कहां से आए हो उसका परिचय दो, उसके बाद में बातचीत शुरू करो। मैंने जो परिचय दिया वो मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि वो बताने से, वो सुनने से मुझे विश्वास है कि आपको भी गर्व हो। मैंने कहा देखो आप सभी जितने यहाँ बड़े बड़े संत बैठे हैं, आप कोई गुजरात से आए हो, कोई पंजाब से आए हो, कोई राजस्थान से आए हो, कोई उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से आए हो, आप सबके प्रदेश में सूर्य का उदय होता होगा। सबने कहा हाँ भाई होता है, सूर्य का उदय तो पूरी दुनिया में होता है। मैंने कहा आप सबके प्रदेश में सूर्य का उदय होता है, लेकिन मैं उस प्रदेश से आया हूं जहां सूर्य को पैदा करने वाले पूर्व का उदय होता है, जहां राम को जन्म देने वाले कौशल्या का जन्म होता है। प्रगटे जहाँ रघुपति, ये मैं नहीं, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो वहां पे भी ऐसी खूब ताली बजी, लोगों ने कहा बहुत बढ़िया आपका शैली है, आपने बढ़िया प्रस्तुतिकरण किया। लेकिन वो प्रस्तुतिकरण नहीं है, वो मेरा भाव है, वो मेरे मन के भाव है। और इस बात के लिए मुझे बड़ा गर्व होता है कि नहीं स्वर्ग की चाह मुझे, नहीं नरक की भीति, बढ़ती रहे सदा मेरी बस जन्मभूमि से प्रीति। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।